2013 में इस फाउंडेशन का आगाज किया गया जिसमें दिल के बच्चों के ऑपरेशंस किए जाते हैं। हमारा मिशन है कि रोज़ की एक सर्जरी स्पॉन्सर करें और लास्ट ईयर अल्लाह ने मौका दिया कुछ 470 बच्चों को ऑपरेट करवाया। हमारे इदारे से 100% मुफ्त इलाज भी हुए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीन आशी। रमज़ान के महीने की जब अब हम बात करते हैं तो रमज़ान में मैंने ज़्यादातर वो प्रोग्राम्स किए जिसमें कहीं ना कहीं हमारी इस्लाह हो रही हो और कहीं ना कहीं हम दीन के साथ अटैच भी हो रहे हों। ये पाकिस्तान में नॉर्मली जब हम चेक करते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जो हार्ट के पेशेंट बाय बर्थ पैदा होते हैं और फिर बाद में वालिदैन को पता चलता है कि प्रॉब्लम है क्या। इस पर ज़्यादा तवज्जो ना स्टेट की तरफ से दी गई ना प्राइवेट सेक्टर की तरफ से दी गई, जो कि वक्त का एक अहम तकाजा है और बहुत अशद ज़रूरत है। 2013 में इस फाउंडेशन का आगाज़ किया गया जिसमें दिल के बच्चों के ऑपरेशंस किए जाते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं उनके साथ दिल का कोई भी इशू हो, सर्जरी हो, प्रॉब्लम हो, उसमें बच्चों की सर्जरीज भी की जाती हैं और विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी फ़ी इस पर काम किया जाता है। जो जिस काबिल हो, जितनी हेल्प कर सके वो उतनी हेल्प करता है और उस पर काम हो रहा है। वो क्या चीज़ थी जिसने मजबूर किया कि नहीं आज की फाउंडेशन बनाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फैमिली ट्रेजेडी हुई थी। मेरी सबसे छोटी बेटी वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा हुई। ये बात है 2010 की और बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ था। प्रेगनेंसी नॉर्मल थी, डिलीवरी नॉर्मल थी। तो पैदाइश के बाद वो 3 महीने बाद सडनली छोटी साहबजादी का सांस रुका। अच्छा। और फिर हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भागे। तो वो तकरीबन को 2 हफ्ते का टाइम लगा जिसमें हमें फिर ये डायग्नोस हुआ कि बाय बर्थ आयशा को दिल का आर्जा है। बहुत तकलीफ से टाइम था वो 2 हफ्ते, मैं शायद ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकूँगा। बिल्कुल। और अल्लाह की शान ऐसी कि वो उसकी पहली सर्जरी होगी। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई। आयशा की फिर ज़िंदगी अल्लाह ने दी हमारे साथ। वो 2 साल 10 महीने और 3 दिन रही। बड़े खूबसूरत टाइम जो आज भी हम याद करते हैं। तो उन्हीं दिनों में फिर इस फाउंडेशन का आगाज़ रखा, आयशा की ज़िंदगी में आगाज़ रखा। अच्छा। जी, इसका नाम रखा पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। पहले साल अल्लाह ने मौका दिया, हमने 3 बच्चों को ऑपरेट करवाया। लास्ट ईयर अल्लाह ने मौका दिया कुछ 470 बच्चों को ऑपरेट करवाया। तो बस उस दिन से कोशिश है जी हमारी कि किसी तरीके से अल्लाह हमसे काम ले लें और हम अपना हिस्सा डाल सकें। पाकिस्तान में कितने बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो बाय बर्थ दिल के आर्जा में मुब्तला होते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसका स्पेक्ट्रम थोड़ा और बताता हूँ। हर दुनिया में 100 में से एक बच्चा जो नौमौलूद है वो दिल के आर्जे के साथ पैदा होता है। हमारे मुल्क में ये शरह ज़्यादा है क्योंकि उसकी 2 वजूहात जो डॉक्टर से बात करके पता चली। एक तो जो मदर की न्यूट्रिशन है उसका ख्याल नहीं रखा जाता पहले 3 महीने में। अगर पहले 3 महीने में मदर को कोई हाई ग्रेड फीवर या कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ हो जाए तो ये शरह बढ़ सकती है। ठीक है। इसी तरह जो कज़न मैरिजेस का एक अच्छा मतलब मेजर एलिमेंट है कि अगर ये इंसिस्टर्स में होती रहें तो ये शरह ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। अगर हम यही 1 आउट ऑफ 100 की शरह रखें तो लास्ट ईयर 57,570 का नंबर है, यानी 1 आउट ऑफ 100। हालांकि ये ज़्यादा है। ठीक है। तो ये अगर मैं मोटा मोटा आपसे बात करूं तो तकरीबन 55 से 60 हज़ार बच्चा पाकिस्तान में हर साल दिल के आर्जे के साथ पैदा हो रहा है। आपकी फाउंडेशन में आपके ज़ेरे एहतमाम साल में कितने बच्चे जो हैं उनकी सर्जरी होती है? जी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें ये भी बताते चलूँ कि गवर्नमेंट ने माशाल्लाह मेरे ख्याल है अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिलीवर किया है। ठीक है। लेकिन डिजीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा है। इसकी छोटी सी मिसाल ऐसी है कि अगर एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो तकरीबन 5 लाख का खर्चा आता है। अब यही 5 लाख अगर गवर्नमेंट डायरिया पर लगा देगी तो शायद लाख बच्चे बच जाएंगे और यही 5 लाख अगर इस पर लगेगा तो शायद एक बच्चा बच सकेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो। तो इसमें हम किसी भी सूरत में गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, मेरा ज़ाती ख्याल है। ठीक है। हमारा मिशन है कि रोज़ की एक सर्जरी स्पॉन्सर करें। ठीक है। तो 365 सर्जरीज होगी, एक सर्जरी पर 5.5 लाख का खर्चा। ठीक है। तो आप मोटा मोटा लगा लें तो ये कोई तकरीबन साल का हमें 18 से 20 करोड़ रेस करना पड़ता है। ओके। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ईयर हमारे इदारे ने 470 बच्चों को यानी टारगेट 365 का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुखैर हज़रात है जो हमें सपोर्ट करते हैं। अल्लाह के नेक बंदे। 400 से 70 से ज़्यादा बच्चों को ऑपरेट करवाया लास्ट ईयर में।
फैमिली जब आपके पास आती है तो आने के बाद यकीनन हर एक के मसाइल डिफरेंट होते हैं, हर एक की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। वो लोग कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ पे कर देते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल पे नहीं कर सकते। उनके लिए क्या डिज़ाइन किया आपने? जी, हमारी पहली ख्वाहिश होती है कि हम जितना भी पेरेंट अफोर्ड कर सकते हैं हम उनसे कहें कि अपना हिस्सा डाल दें, ठीक है, क्योंकि 5 लाख 5.5 लाख किसी एक सफ़ेद पोश इंसान के लिए भी मुश्किल है। मुश्किल है। यानी कि जो महीने के शायद 50-60 हज़ार लाख रुपए भी कमा रहे हैं उसके लिए भी इकट्ठा 5 लाख निकालना मुश्किल है। तो हम ये कहते हैं भी आप इसमें से जितना भी दे सकें, कुछ बेचारे 10% दे सकते हैं, कुछ बिल्कुल कुछ नहीं दे सकते, कुछ 70% भी दे देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये कोशिश होती है जो बाकी के पैसे हैं वो हम हॉस्पिटल्स को डायरेक्टली पे कर दें। तो ठीक है। हमारे इदारे से 100% मुफ्त इलाज भी हुए Very और ऐसे भी good. हुए जिसमें लोगों ने 20%, 30%, 50% दिया। कितने दिन के बच्चे की सर्जरी आपकी फाउंडेशन में मुमकिन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन का बच्चा है भी जी, यानी बिल्कुल पैदाइश के 3rd डे अल्लाह ने तौफीक दी हमारी फाउंडेशन को के, ठीक है। और वो माशाल्लाह ज़िंदगी उसकी बेहतरीन है, वो ज़बरदस्त उसका लाइफ काम ही कर चेंज हो रहा है, गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फरहान साहब ये भी बताइएगा कि सर्जरी के बाद कितने दिन बच्चे को अपने पास रखते हैं? ये बच्चों को अल्लाह ने ख़ास हिम्मत दी होती है कि ये तीसरे चौथे दिन ही ना 2 दिन आईसीयू में होते हैं, अगले 2 दिन रूम में होते हैं और चौथे 5वें दिन भागना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फरहान साहब ये बताइएगा कि ये बच्चे जब सर्जरी करवा के ठीक हो के यहाँ से अपनी माँ के साथ, अपने वालिद साहब के साथ यहाँ से जा रही होती हैं तो कैसी फीलिंग्स आती हैं? ये तो क्लियर बताना है बगैर छुपाए। जी मैं तो शायद उस तरह ना एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन मुझे 2 चीज़ें याद रहती हैं। एक वो माँ के आंसू जो जब वो हमारे पास इदारे में आती है और उसकी आंखों को हम नहीं देख पाते, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो उसकी आंखों में ये सवाल होता है कि क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, और आंसू होते हैं और वो तकलीफ़ के आंसू होते हैं। और वही माँ जब वापस जा रही होती है तो तशक्कुर के आंसू होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं। वो जब अपने बच्चे को देखती है कि ये पहले तो 2-3 स्टेप्स भी नहीं चल सकते थे और अब ये माशाल्लाह दौड़कर उस तक पहुंच रहा है, एकदम चेंज आती है। तो वो उसकी आंखें जी माँ की ना वो बता देती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जी कितना फ़र्क पड़ा। कि आपके पैनल पर पाकिस्तान के कौन कौन से डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 8 से 10 बच्चों के स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके साथ काम करते हैं। इसी तरह 30 से 35 बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में हम उनके साथ काम करते हैं। पेशावर से लेकर कराची, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलूचिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एरिया की जो अभी तक हमारी फाउंडेशन ने 2300 से ज़्यादा बच्चों को ऑपरेट करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे मुल्क से जी। इसमें से KPK से, गिलगित से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, सिंध से, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज़ाद कश्मीर से बहुत सारे केसेस हैं जो वहाँ से भी आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे ने उसमें अपना हिस्सा डाला। ये बताइए फरहान साहब के इस कार्य खैर में किसी ने अपना हिस्सा डालना हो, ज्वाइनिंग करनी हो तो क्या तरीक़ाकार है? जी हमारा माशाल्लाह बहुत बात पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सारी ओवरऑल हो रही है। बहुत आपको दोनों बातें बताता हूँ। एक तो हमारे पाकिस्तान के हर बड़े बैंक अकाउंट में हमने 3 अलग बैंक अकाउंट रखे हुए हैं। एक डोनेशन का अकाउंट अलग है, ज़कात का अकाउंट अलग है और हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का अकाउंट अलग है। ठीक है। और किसी भी बड़े बैंक में जाएं, वहाँ पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का पूछे तो आपको बैंक में आप डायरेक्ट डोनेशन जमा करा सकते हैं। ठीक है। फिर हमारी वेबसाइट पर ऑनलाइन डेबिट और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है, इजी पैसा की फैसिलिटी है। ठीक है। फिर ये सारा टैक्स एग्जेम्प्टेड है, यानी कि जो भी हमारे इदारे को ज़कात या डोनेशन देगा वो जब अपनी टैक्स की रिटर्न जमा कराएगा तो वो उस हमारे इदारे की जो अमाउंट है वो एग्जेम्प्टेड है टैक्स से। ठीक है। इसी तरह हमने US में पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन नॉर्थ अमेरिका एक इदारा रजिस्टर करवाया है। वहाँ के लोग वहीं पर डोनेशन दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं, अपने वहाँ से चेक्स के थ्रू दे सकते हैं, और जब ये हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ से अपनी टैक्स की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। मुआशरे में पहला बात जो सुनने में आती है ना वो ये है कि अल्लाह और दे देगा। हालांकि ये इतनी तकलीफ़ की बात है कि पेरेंट्स के लिए तो जिस तरह उनके बड़े इंपॉर्टेंट है उतने ही बच्चे भी इम्पॉर्टेंट हैं। मैं समझता हूँ मुआशरे को ये समझना चाहिए कि बुज़ुर्गों पर भी इन्वेस्ट करना है और नए बच्चों पर भी इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये सिर्फ बीमारी पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आप एक बच्चे को इस मुल्क के फ्यूचर का हिस्सा बना रहे हैं जो कि बड़ा होकर इंशाल्लाह या डॉक्टर बनेगा या कंधों पे जिम्मेदारी है ना, कल को हम इनके हाथ में। करेक्ट। डॉक्टर साहब इस बच्चे के बारे में बताइए, इसकी एज क्या है और इसका प्रॉब्लम क्या था? ये बच्चा 1 महीने का है। इसका बच्चे का दिल आधा है, इसका दिल मुकम्मल अल्लाह ताला ने नहीं बनाया। तो इसका भी हमने फर्स्ट स्टेज ऑपरेशन किया है जिसमें हमने इसके 2 काम किए थे। इस दिल का सुराख हमने बड़ा किया था और फेफड़ों की शरियान को तंग किया है। डॉक्टर साहब बहुत बड़ा दिल है आपका, मैं तो देख के घबरा गई हूँ और आपने माशाल्लाह से उसको हैंडल किया है, सर्जरी की है। बताएं इस बच्चे के बारे में। हमारा छोटा बेबी है, ही इज़ 4 months old and weighs 2 kilograms।
اس کا وزن کافی کم تھا، تو 2 کلو کی تھا. اس کے دل میں بہت بڑا سوراخ تھا جس کی وجہ سے اس کی گروتھ اور ساری اس کو پرابلمس پیش آ رہی تھیں. تو ہم نے اس کا تقریباً ہفتہ پہلے اس کا سوراخ بند کیا، اور وہی چھوٹا ہونے کی وجہ سے زیادہ دن وینٹیلیٹر پہ رہا، آئی سی یو میں رہا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے، آنکھیں چمک رہی ہیں، جاگ رہا ہے، فیڈ لے رہا ہے، اور انشاءاللہ آج آئی سی یو سے باہر چلا جائے گا. ڈاکٹر صاحب اس کی ایج کیا ہے؟ یہ جی 3 ماہ کا ہے. یہ جو بیڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دکھنے میں آپ کو صرف ایک بیڈ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ایکوپمنٹ ہے، میں کیمرہ مین سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ ذرا آپ کو فوکس کر کے دکھائیں اس ایکوپمنٹ کے حوالے سے کہ یہ سارے کا سارا اسی بیڈ کے ساتھ اٹیچ ہے، جس میں وینٹیلیٹر ہے، بہت ساری سرنجز اور تمام چیزیں. بتاتے جائیے ڈاکٹر صاحب. ان کو کہتے ہیں ہم سرنج پمپس، کیونکہ یہ 0.1 cc پر آر کے حساب سے بھی انفیوژن لگاتار چلا سکتی ہے. پھر وہ اوپر مانیٹر ہے. مانیٹر از آلسو اسپیشلائز مانیٹر، جس میں ہم کہتے ہیں انویزو مانیٹر، کیونکہ وہ بچے کی دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر، دل کا پریشر، آکسیجن اور پھیپھڑوں کے اندر کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اینڈ ٹائڈل CO2، وہ تمام ہر بیٹ کے ساتھ کیپچر کرتا ہے، اور اٹس ویری امپورٹنٹ. پھر جو پیچھے رکھا ہوا ہے وہ ہمارے پاس آرٹیریل بلڈ گیس مشین ہے، کیونکہ ہر 2 گھنٹے کے بعد ہم اس کی بلڈ گیسز کر کے دیکھتے ہیں کہ بچے کی بہتری ہو رہی ہے یا بدتری ہو رہی ہے، تاکہ اس سے پہلے کہ بچہ بیمار ہو ہمیں بہت پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جا رہا ہے. اور دیٹ از دا آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ چیز جو پیڈیاٹرک کارڈک سرجری میں ہے، کہ مانیٹرنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم اور پھر اپروپریٹ ایکشن. بچہ بیمار ہوتا ہے تو پھر بچتا نہیں ہے، تو ہم اس سے پہلے ہی اس کو مینیج کر لیتے ہیں. اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو دا آئی سی اسٹاف جو بہت اس میں انٹینسلی انوالو ہوتے ہیں اور اس کو بڑا ویل مینیج کرتے ہیں. ناظرین، ویسے تو پورے پاکستان میں سرجریز ہو رہی ہیں اسی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام، اور ایک اسپیسیفک طور پر ایک اسپیشلی خوبصورت ایک بہت اچھا بہت بڑا ہاسپٹل بھی تیار کیا جا رہا ہے، جس کے یقیناً فرحان صاحب کے زیر اہتمام ہے. فرحان صاحب، کب تک اسٹارٹ ہو جائے گا، کب تک بن جائے گا، تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دیں. ہمارا یہ کام الحمدللہ ہم نے آلریڈی اس کی پہلی کھدائیاں کر لی ہیں. 25,000 اسکوائر فیٹ کا کورڈ ایریا ہے جو یونیورسٹی آف لاہور نے ہمیں فری آف کاسٹ دیا ہے. اس کا جو کنسٹرکشن کا پیریڈ ہے وہ تقریباً 14 منتھس ہے، اور کام ابھی شروع ہے. جیسے آپ نے دیکھا پہلے کھدائیاں ہو گئی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کھدائیاں ہیں. اکوپمنٹ ڈال کر اللہ نے چاہا تو اف ٹائم پر ہمیں فاؤنڈیشن میں پیسے اور ڈونیشنیں اکٹھی ہو جائیں تو 2 سال کا ٹائم ہے جی. انشاءاللہ جب یہ بن جائے گا تو سال کے ہم اللہ نے چاہا تو 900 سے زیادہ سرجریز کر سکیں گے. اسی طرح 900 سے زیادہ انٹرونشن ہو سکیں گی، اور انشاءاللہ کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکے گی. یعنی ہمارے ادارے سے ڈاکٹرز، نرسز، پرفیوژنسٹ، ٹیکنیشین سارے اللہ نے چاہا تیار ہو کر تو باقی پورے ملک میں سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اگر کسی بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہوگا تو اس بچے کے والدین کو اس کو ملک سے باہر نہیں لے جانا پڑے گا، یہیں پہ اس کا علاج معالجہ ہوگا. تھینک یو. بہت شکریہ جی.